स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यूटी चेक करने के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और हमने यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन सिलेक्ट करके रख लिए हैं। पहला क्वेश्चन है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन एट एक्स इक्वल टू वन। हमें इस फंक्शन की एक्स इक्वल टू वन पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। जैसा हमने बताया था कि किसी पॉइंट पर अगर किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी होती है तो हम सबसे पहले चलिए अभी क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर हम आपसे बात करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन दिया है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन और इस पर हमें एक्स इक्वल टू वन पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो इसका बेसिक आइडिया हमने बच्चों आपको क्या बताया था कि जिस पॉइंट पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी होती है उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, उसके लेफ्ट साइड में फंक्शन की वैल्यू और उसके राइट साइड में फंक्शन की वैल्यू, अगर तीनों जगह वैल्यू सेम आती हैं, इक्वल आती हैं, तो हम कह देंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर एक भी वैल्यू अलग आ जाती है, डिफरेंट आ जाती है, तो हम कहेंगे फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, इन अदर वर्ड फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो देखेंगे हम सबसे पहले तो यहाँ हम x इक्वल टू वन पर इस फंक्शन की वैल्यू निकाल लें तो हम कहते हैं f1 इक्वल टू हो जाएगा वन प्लस वन अपॉन वन स्क्वायर प्लस वन, तो वन प्लस वन टू अपॉन वन प्लस वन, तो टू अपॉन टू इक्वल टू वन। तो इस पॉइंट पर x इक्वल टू वन पर हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी थी, तो हमने x की जगह वन रख के और इस फंक्शन की वैल्यू निकाल ली। इसका मतलब f1 पर फंक्शन की वैल्यू 1 है। अब हम अगर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करें, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको लिखने का तरीका हमने क्या बताया था, लिमिट f टेंड टू कहाँ पर हमें चेक करना है, 1 पर। तो 1 और उसके ऊपर माइनस का साइन लगा देंगे तो ये शो करेगा 1 के लेफ्ट साइड में हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। एफ एक्स इक्वल टू, इसको हमने लिखने का तरीका बताया था, लिमिट h टेंड टू 0 f1 माइनस h। यहाँ h टेंड टू 0 कर देंगे और 1 माइनस h, एंड वेयर h इज वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी विच टेंड्स टू 0 विच अप्रोचेज टू 0, 0 की तरफ अग्रसर है। तो लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पर f में हम f1 माइनस h की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, मतलब x की जगह 1 माइनस h रख देंगे। तो 1 माइनस h प्लस 1 अपॉन 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1, इसको हम सॉल्व करें तो लिमिट h टेंड टू 0 2 माइनस h अपॉन, इसको अगर हम होल स्क्वायर कर लेते हैं तो 1 माइनस 2h प्लस h स्क्वायर प्लस 1, दिस बिकम लिमिट h आएगा, ये लिमिट h टेंड टू 0 2 माइनस h अपॉन 2 माइनस 2h प्लस h स्क्वायर। और अब हम अगर लिमिट अप्लाई कर दें तो लिमिट अप्लाई करने का मतलब है कि h की जगह 0 रख देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0 प्लस 0, तो 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर पॉइंट पर x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू 1 थी, इसके लेफ्ट साइड में फंक्शन की वैल्यू 1 आ गई है। अगर ये वैल्यू 1 से इससे डिफरेंट आ जाती तो हम फिर RHL निकालने का, राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत हमें नहीं होती और हम यही कह देते कि दोनों इक्वल नहीं है, देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। लेकिन अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल निकल आई हैं तो फिर हम इसकी राइट हैंड लिमिट भी चेक करें कि क्या वो इक्वल आ रही है। तो लिमिट f टेंड टू 1 प्लस 1 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो राइट हैंड लिमिट का मतलब हो गया 1 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f1 प्लस h। और अब हम फंक्शन में वैल्यू अप्लाई करते हैं तो लिमिट h टेंड टू 0, जहाँ जहाँ फंक्शन में x है उसकी जगह 1 प्लस h रख देंगे, तो 1 प्लस h अपॉन 1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 1 प्लस h
अपॉन 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h प्लस 1। और अब हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दें तो h की जगह हम 0 रख दें तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 0 अपॉन 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1। तो ये हमारे पास आ रहा है। थोड़ा सा यहाँ बच्चों करेक्शन है, जब हम x की जगह 1 प्लस एच रख रहे हैं तो 1 प्लस एच प्लस 1 भी आएगा। तो 1 प्लस एच प्लस 1 उस केस में हमारे पास ये हो जाएगा 2 प्लस एच, ऊपर आ जाएगा 2 प्लस 0, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1। अब हम देख पा रहे हैं कि x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू 1 है, उसकी लेफ्ट साइड में फंक्शन की वैल्यू 1 है, जस्ट लेफ्ट साइड में, उसके जस्ट राइट साइड में फंक्शन की वैल्यू 1 है। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर लिमिट f टेंड टू 1 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट f टेंड टू 1 प्लस एफ एक्स इक्वल टू f1। तीनों जगह फंक्शन की वैल्यू सेम है, हैंड फंक्शन इज continuous at x equal to 1। तो हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन x equal to 1 पर कंटिन्यूअस है। तो अब हम लेते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में फंक्शन हमें दिया है और इस फंक्शन की कंटिन्यूटी हमें डिस्कस करनी है x equal to 1 पर। मतलब ये कि हमें देखना है कि x equal to 1 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो सबसे पहले बच्चों ये फंक्शन समझ लेते हैं कि ये कैसे लिखा है और इसका क्या मतलब है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो पॉइंट है वो है x इक्वल टू 1, मतलब x इक्वल टू 1 पर हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर दो फंक्शन दिए हैं, आप देख पा रहे हैं। कंडीशनल है कि अगर x की वैल्यू 1 या 1 से छोटी है, कम है, तो फंक्शन हम लेंगे x प्लस 5। लेकिन अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो हम फंक्शन लेंगे x माइनस 5। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में यह क्या कहें कि अगर हम 1 के लेफ्ट साइड के लिए कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो फंक्शन लेंगे x प्लस 5, 1 के राइट साइड के लिए हम फंक्शन लेंगे x माइनस 5, और x इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन क्या होगा, इक्वल टू साइन लगा है, तो x इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन x प्लस 5 ही होगा। तो देखिए जरा, सबसे पहले हम x इक्वल टू 1 के लिए बात करें तो f1 के लिए फंक्शन हम लेते हैं यहाँ पर x प्लस 5, तो हो जाएगा 1 प्लस 5, तो ये वैल्यू निकल आई 6। तो 1 पर वैल्यू फंक्शन की निकली है 6। अगर हम यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो लिमिट f टेंड टू 1 माइनस एफ एक्स, और 1 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन हमें क्या लेना है, x प्लस 5। तो ये हम ले लेंगे लिमिट f टेंड टू 1 माइनस एफ एक्स के लिए। अब हम यहाँ लिख देंगे x प्लस 5, और इसको अगर हम लिखें तो लिख देंगे लिमिट x टेंड टू 0। और इसके लिए हम फंक्शन, अभी एक काम करते हैं, फंक्शन है, चलिए लिख दिया है, नो प्रॉब्लम। जब लिमिट x टेंड टू 0 करेंगे तो क्या होगा, x की जगह हम कितना रखेंगे, 1 माइनस एच। तो यहाँ हम x की जगह 1 माइनस एच रख दें और प्लस 5, तो ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 6 माइनस एच, और अगर हम यहाँ लिमिट अप्लाई कर दें तो ये आपका हो जाएगा 6 माइनस 0 इक्वल टू 6। इसी तरीके से अगर हम राइट हैंड लिमिट चेक करें तो राइट हैंड लिमिट यहाँ पर देखते हैं, तो लिमिट f टेंड टू 1 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट, हम इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड टू 0 f 1 प्लस h, और
हम जब 1 से राइट साइड के लिए बात करेंगे तो फंक्शन हमें क्या लेना है, x माइनस 5। इसका मतलब x की जगह हम 1 प्लस एच लिख दें, तो लिमिट h टेंड टू 0 1 प्लस एच माइनस 5। तो ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 h माइनस 4, और अगर हम यहाँ लिमिट अप्लाई करें तो 0 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 4। तो यहाँ बच्चों हम देख पा रहे हैं कि दो वैल्यू तो सेम आई है उस पॉइंट पर और लेफ्ट साइड में, लेकिन राइट साइड में जब हमने उसकी लिमिट चेक की है तो वैल्यू आ गई है -5। इसका मतलब ये x इक्वल टू 1 पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। हमें यहाँ लिखना पड़ेगा देयरफॉर लिमिट h टेंड टू 1 minus fx is not equal to limit x टेंड टू 1 plus fx। मतलब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आई है, तो हैंड फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। नॉट कंटिन्यूअस की जगह हम डिसकंटिन्यूअस वर्ड भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन यहाँ पे कर लिया। बच्चों अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो एमपी बोर्ड में 2 बार आ चुका है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है x इक्वल टू -1 पर, जबकि -1 पर फंक्शन की वैल्यू -2 दे रखी है। और जब x इज नॉट इक्वल टू -1 उस केस में हम फंक्शन लेंगे x स्क्वायर -1 अपॉन x प्लस 1। तो सबसे पहले हम देख लें कि हमें गिवन दैट f -1 इक्वल टू -2। ये -1 पर फंक्शन की वैल्यू -2 है। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट अगर चेक करें तो लिमिट x टेंड टू -1 को कंटिन्यूटी चेक करनी है, और लेफ्ट साइड के लिए हम ऊपर माइनस लगा देते हैं। तो इसको अगर हम लिखें लिमिट x टेंड टू यहाँ पर -1, ऐसा करते हैं बच्चों कि x नॉट इक्वल टू -1 पर फंक्शन हमें दिया है x स्क्वायर -1 अपॉन x प्लस 1। अगर हम एज इट इज फंक्शन लेके चलते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। जब ये फंक्शन सॉल्व हो रहा है तो ऐसा करते हैं फंक्शन पहले सॉल्व कर लेते हैं, देन फंक्शन को हम अप्लाई करें। तो अभी हम यूँ बोलें एट x इज नॉट इक्वल टू -1, फंक्शन क्या है हमारे पास x स्क्वायर -1 अपॉन x प्लस 1, x -1 इंटू x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 कैंसिल कर दें तो हमारे पास फंक्शन x -1 आया। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू -1 इज नॉट इक्वल टू -1 पर अब हम फंक्शन क्या लेके चलेंगे, x -1 लेके चलेंगे। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। लिमिट x टेंड टू 1 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 f -1, ये -1 है, -1 माइनस h। और अब हम फंक्शन क्या रखेंगे x -1। इसका मतलब हम यहाँ पर x की जगह क्या रखने वाले हैं, -1 माइनस h रखने वाले हैं। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 -1 माइनस x की जगह रखते हैं हम -1 माइनस h, और साथ में -1 हमारे पास पहले से ही है। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 -2 माइनस h। और अब हम लिमिट अप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा -2 माइनस 0, तो वैल्यू आ गई -2। तो -1 पर भी वैल्यू -2 थी और इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी -2 आ गई। अब हम राइट हैंड लिमिट चेक करें तो लिमिट x टेंड टू -1 प्लस
एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f माइनस 1 प्लस h। राइट साइड में बात करते हैं तो प्लस h कर देते हैं, लेफ्ट साइड में बात करते हैं तो माइनस h कर देते हैं, जिस पॉइंट पर हमें कंटिन्यूटी देखनी है उसके लिए। अब हम यहाँ पर फंक्शन क्या लेने वाले हैं, फंक्शन हमने सॉल्व कर लिया था और वो आया था x माइनस 1, तो x की जगह हम रख दें माइनस 1 प्लस h माइनस 1। ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 माइनस 2 प्लस h। यहाँ पर h की जगह 0 रख दें तो माइनस 2 प्लस 0 माइनस 2, और हम देख पा रहे हैं कि तीनों वैल्यू माइनस 2 आ रही हैं, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। देयरफॉर लिमिट h टेंड टू माइनस 1 माइनस f, लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड टू माइनस 1 प्लस f, दैट इज राइट हैंड लिमिट, और ये इक्वल है उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के। तो हैंस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू माइनस 1। इस तरीके से हम कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। और अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें शो करना है शो दैट 2 इज द रिमूवेबल कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन f इफ f(x) हमें यहाँ पर ये दे रखा है, तो f(x) 2x है व्हेन x इज लेस देन 2, f(x) की वैल्यू 2 है x इक्वल टू 2 पर, एंड f(x) इज x स्क्वायर व्हेन x इज ग्रेटर देन 2। यहाँ लिख देंगे गिवन दैट f2 इक्वल टू 2। और अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन 2x आ जाएगा। कहाँ पे चेक करेंगे, इक्वल टू वाले केस पर, तो x इक्वल टू 2 पर। तो लिमिट x टेंड टू 2 माइनस f(x) इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f2 माइनस h। तो लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पर जब 2x की वैल्यू 2 से लेस है उस केस में फंक्शन क्या लेना है हमें 2x, तो 2 इंटू और x की जगह लिख देंगे 2 माइनस h। और यहाँ पर अगर हम कंटिन्यूटी लिमिट अप्लाई कर दें हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 0 इक्वल टू 4। तो हम यही देख पा रहे हैं कि ये डिसकंटिन्यूअस होगा, लेकिन अगर हम राइट हैंड लिमिट भी निकाल लें तो लिमिट x टेंड टू 2 प्लस f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंड टू f2 प्लस h इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0। और अब x इज ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन हमारे पास क्या है, x स्क्वायर। तो यहाँ x की जगह 2 प्लस h लिख देंगे, तो 2 प्लस h का होल स्क्वायर, लिमिट अप्लाई करें तो 2 प्लस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू 4। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि इक्वल नहीं है, तो हम बोलेंगे लिमिट x टेंड टू 2 माइनस f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 2 प्लस f(x) इज नॉट इक्वल टू f2। इसका मतलब क्या है, फंक्शन इज देयरफॉर function is discontinuous at x equal to 2। therefore यहाँ लिख देंगे therefore 2 is the point of discontinuity। मतलब 2 पर x इक्वल टू 2 पर फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। तो फंक्शन becomes continuous if f2 equal to 4। फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है अगर यहाँ पर 2 पर वैल्यू कितनी हो जाए, 4 हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें प्रूव करना था कि
2 is the removable discontinuity of function f. इस तरीके से हम ये क्वेश्चन यहाँ पे प्रूव कर लेंगे रिमूवेबल कंटिन्यूटी का। अब हम बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इक्वल टू 4 व्हेन x इक्वल टू 0, और हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है x इक्वल टू 0 पर। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लें, गिवन दैट ए x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू 4, f0 इक्वल टू 4, नंबर 1। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देखते हैं। अगर वो भी 4 की इक्वल आती वैल्यू तो कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ अगर हम बात कर लें लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो लिमिट f टाइम 2 कहाँ पे चेक करना है हमें, 0 पर। तो 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टाइम टू 0 f0 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टाइम टू 0। और अब फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 माइनस h लिख लेंगे, 1 माइनस कॉस 4 इंटू 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h होल स्क्वायर। तो लिमिट h टाइम टू 0 1 माइनस कॉस माइनस 4h अपॉन h स्क्वायर एंड कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। लिमिट h टाइम टू 0 1 माइनस कॉस 4h अपॉन h स्क्वायर। और यहाँ पर बच्चों हम फार्मूला cos 2 थीटा वाला लगाएंगे और ध्यान ये रखेंगे कि 1 से 1 कैंसिल हो जाए। तो लिमिट h टाइम टू 0 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, साइन 2h का फार्मूला cos 2h का फार्मूला था 1 माइनस, अगर थीटा में बात करें तो cos 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हाफ हो जाता है। यहाँ पर 4h का हो जाएगा 2h अपॉन h स्क्वायर। अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो लिमिट h टाइम टू 0 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 2h अपॉन h स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल, इक्वल टू लिमिट h टाइम टू 0 2 साइन स्क्वायर 2h अपॉन, ये h स्क्वायर है बच्चों नीचे, और हमें इसको 2h का होल स्क्वायर बनाना है, क्योंकि एक आपको फार्मूला लिमिट का आपने पढ़ा होगा पिछले क्लासेज में, लिमिट थीटा टाइम टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये फार्मूला हम अप्लाई करना चाहेंगे तो 2 हम सबसे आगे कर लें एंड लिमिट h टाइम टू 0 साइन स्क्वायर 2h अपॉन, इसको हम 2h का होल स्क्वायर करना चाहें तो 4 का डिवाइड कर देंगे और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 4 भी आगे आ जाएगा तो 4 2 जा 8 हो जाएगा एंड लिमिट h टाइम टू 0 साइन 2h अपॉन 2h का होल स्क्वायर। तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 8 इंटू 1 स्क्वायर इक्वल टू 8। और हम बच्चों यहाँ देख पा रहे हैं कि 0 पर फंक्शन की वैल्यू 4 थी, जबकि लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी कितनी निकल आई है 8। तो हमने बोला था लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में कोई भी अगर डिफरेंट हो जाती है फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो हमें राइट हैंड लिमिट अब चेक करने की जरूरत नहीं है, हम यही लिख देंगे therefore लिमिट h टाइम टू 0 माइनस fx इज नॉट इक्वल टू f0 and function is discontinuous at x equal to 0। इस तरीके से हम
इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। तो फंक्शन जरूरी नहीं है कि हमेशा कंटिन्यूअस भी होगा, कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि तीनों वैल्यूज अगर सेम आ जाती हैं तो कंटिन्यूअस होगा, और एक भी वैल्यू डिफरेंट है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। तो बच्चों हम अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें है डिस्कस द पॉइंट एट विच एफेक्ट इज डिसकंटिन्यूअस। एफेक्ट यहाँ पर दिया है, यहाँ पर फंक्शन हमने लिख लिया है, किस तरीके से दिया है। तो सबसे पहले हम देखें कि ये x इज लेस देन 0, x पर 2x है फंक्शन, 0 to 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू 0 है, और x इज ग्रेटर देन के लिए फंक्शन की वैल्यू 4x है। तो यहाँ हम लिख दें एज पर क्वेश्चन x 0 and 4x are polynomial at x is less than 0 and x 1 and x is greater than 1। तो एंड हम बच्चों इस लाइन को दोबारा लिखते हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज हमें एडजस्ट करनी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन f(x) equal to 2x, f(x) equal to 0 and f(x) equal to 4x are the polynomial function हैंस। अगर पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि वो कंटिन्यूअस होते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एट x is less than 0, x is greater than 0 and less than 1 and x is greater than 1। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो गए, और अब हम इसको देखेंगे कि इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। वी हैव टू डिस्कस द कंटिन्यूटी, देयरफॉर वी हैव टू डिस्कस द कंटिन्यूटी at x equal to 0 and x equal to 1। एक्सट्रीम बाउंडेज पर जहाँ इक्वल टू साइन लगा है वहाँ पर हम इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ दो पार्ट में हम क्वेश्चन करेंगे। 0 पर पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देखेंगे, और 1 पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देखेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले अगर x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी की बात करें तो एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर फंक्शन क्या है, 0 है। इसकी अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे हम तो लिमिट x टेंड टू 0 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड टू h टेंड टू 0 f 0 माइनस h। और 0 के लेफ्ट साइड में, 0 के लेफ्ट साइड में फंक्शन हमारे पास कितना है, 2x। तो ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 2 0 माइनस h। और अगर हम यहाँ h की वैल्यू 0 रख देते हैं तो पूरा 0 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम इसकी राइट हैंड लिमिट चेक करें तो लिमिट h टेंड टू 0 प्लस fx इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f 0 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0। एंड 0 के राइट साइड में हमारे पास फंक्शन क्या है, 0 के जस्ट राइट साइड में 0 से जब वैल्यू x की बड़ी है तो फंक्शन ऑलरेडी 0 है, तो ये 0 ही हो जाना है। तो 0 तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि तीनों जगह वैल्यू इक्वल है, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस
एट x इक्वल टू 0। यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस की बात कर रहा है, तो x इक्वल टू 0 पर तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। अब हम देखेंगे कि x इक्वल टू 1 पर फंक्शन क्या होगा। तो एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पर भी फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0 है। f1 यहाँ पर हम देखें तो हियर f1 इक्वल टू 0, और यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करें तो लिमिट x टेंड टू 1 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 f1 माइनस h। और हम देखेंगे कि 0 के लेफ्ट साइड के लिए, सॉरी 1 के लेफ्ट साइड के लिए वैल्यू कितनी है, 1 के लेफ्ट साइड के लिए वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर 0 ही लिख देंगे डायरेक्ट, नो प्रॉब्लम। और अगर यहाँ पर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें तो लिमिट x टेंड टू 1 प्लस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 f1 प्लस h। और यहाँ 1 से राइट साइड के लिए वैल्यू कितनी है फंक्शन की, 4h, तो हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 4, और x की जगह हम क्या रखने वाले हैं, 1 प्लस h। यहाँ हम लिमिट अप्लाई कर दें तो 1 प्लस 0 इक्वल टू 4। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि दो जगह तो वैल्यू 0 थी और ये वैल्यू 4 निकल आई, तो यहाँ हम कहेंगे कि लिमिट x टेंड टू 1 माइनस fx इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 1 प्लस fx। therefore function is discontinuous at x इक्वल टू 1। तो ये पॉइंट निकल आया जिस पर हमें हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, और वो पॉइंट क्या है, 1। इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। अगले वीडियो में हम आपको और अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे कंटिन्यूटी चेक करने के। थैंक यू।